हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर्स को फुल डिटेल में पढ़ते हैं और प्लस आपको यहाँ पर क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। देखिए, ये जो हमारी सीरीज़ है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों ही बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और दोनों ही इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पर जो नोट्स हैं उसका क्या फ़ायदा होता है? उसका फ़ायदा ये है कि आप जब भी रिवीज़न करते हैं तो आपको बहुत ही कम टाइम लगता है और प्लस आपको सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एक ही जगह लिखे हुए मिल जाते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है, जो हमारी वीडियो है, उसमें हम लोग 9th क्लास को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 9th क्लास को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास को पूरी तरह से कंप्लीट करवा चुके हैं। उनके सारे ही जो भी डिटेल्ड चैप्टर हैं वो करवा चुके हैं और प्लस उनसे बनने वाले इम्पॉर्टेंट MCQs को भी हम लोग करवा चुके हैं। दोनों की ही वीडियोज़ हमने अपलोड कर दी है और ये सारी वीडियोज़ आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखो 9th क्लास का पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर का नाम क्या है? पहले चैप्टर का नाम है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन, यानी भारत, आकार और उसकी स्थिति। यहाँ पर हम लोग इंडिया का साइज़ क्या है, क्या उसकी लोकेशन है, ठीक है ना, उसके पड़ोसी राज्य कौन से हैं, ये सब हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ते हुए चलेंगे। इनसे बनने वाले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ये सभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये सेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव रहने वाला है। वीडियो को पूरा सुने, स्किप बिल्कुल ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, हमारा जो चैप्टर है वो है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन, यानी इंडिया का साइज़ और उसकी लोकेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यानी उसका जो भारत है उसका आकार और उसकी स्थिति के बारे में यहाँ हम पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि पहला पॉइंट क्या आता है कि पहला पॉइंट ये है कि इंडिया जो है ना वो एंशंट सिविलाइजेशन का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्ड में इसकी एक महत्ता रही है। यानी कि जो भारत है वो विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। और अगर हम पिछले 50 दशकों में देखें, यानी कि पिछले 5 दशकों में देखें, यानी कि 50 सालों में अगर देखें, तो इंडिया ने यानी कि भारत ने बहुत ही ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक रूप से, ये हमें याद रखना है कि हाँ, इंडिया में डेवलपमेंट हुआ है, सामाजिक भी हुआ है और आर्थिक रूप से हुआ है, बहुमुखी उन्नति उसने करी है। ठीक है, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस पिछले 50 सालों में इंडिया ने करी है। जैसे कि कौन कौन सी फील्ड में करी है? जैसे कि फील्ड हो गई हमारी कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है ना, उद्योग, इंडस्ट्रीज़ हो गई, तकनीकी हो गई है, टेक्नोलॉजी हो गई है, यानी कि सर्वांगीण विकास उसका हुआ है। ठीक है, और हमारा जो भारत है उसका महत्वपूर्ण योगदान विश्व में भी रहा है। अब देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इंडिया की लोकेशन क्या है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। सारे पॉइंट्स इस चैप्टर में वो दिए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा हर चीज़ को और ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए, यही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। देखो, पहला क्या है? इंडिया जो है वो वास्ट कंट्री है। वास्ट कंट्री से मतलब क्या है कि विशाल देश है। अब विशाल क्यों बोला है? क्योंकि हमारा जो भारत है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है ना, साइज़ के अगर तौर पर अगर देखा जाए तो भारत हमारा 7वां सबसे बड़ा राज्य है। अब हम इसकी लोकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम देखेंगे कि वो कहाँ पर पड़ता है, उसकी क्या एक्सटेंशन है। ठीक है ना, देखो 6th क्लास में हमने क्या पढ़ाया था? 6th क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जैसे अर्थ है, ये है ना हमारी जो पृथ्वी है, तो यहाँ पर 0 डिग्री पर क्या पड़ता है? 0 डिग्री पर होता है इक्वेटर, यानी कि विषुवत। अच्छा, जो इस तरह से जो लेटे हुए होते हैं ना, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं अक्षांश। ये हमने पढ़े थे, है ना, कि अर्थ को हमने डिवाइड कर रखा है, ये अक्षांश है। और जो ऐसे लंबे लंबे होते हैं, ये वाली जो चीज़ होती है जो संतरे की फाड़ी जैसी होती है, ये भी हमने पढ़ी थी। इसकी हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये जो दोनों चीज़ें होती हैं ना, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये हमने अर्थ को, अपनी पृथ्वी को डिवाइड इसलिए कर रखा है जिससे कि किसी भी देश का एग्जैक्ट एड्रेस हमें पता चल सके। तो यहाँ पर हम लोग अपने देश यानी भारत की लोकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें अपने भारत का लैटीट्यूड यानी कि अक्षांश और लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर पता होना चाहिए। ये एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, और सबसे पहली बात ये है कि हमारा जो भारत है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। देखो, जो पृथ्वी है ना,
पृथ्वी जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर हमने इमेजिनरी बना रखा है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है। और जो नीचे वाला जो पार्ट हो गया है ना इक्वेटर से, विषुवत रेखा से, तो उसको हम लोग बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा जो भारत है वो कहाँ पड़ता है? पहली बात तो ये है कि हमारा भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, यानी कि इस तरह की लोकेशन में पड़ता है, तो वो ऊपर की तरफ हो गया। इस वाली लाइन से हमारा भारत कहाँ हो गया? ऊपर की तरफ। तो क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। अब अगर हम भारत का लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन देखें, क्योंकि यही हमारे भारत का फुल एड्रेस है पूरी अर्थ पर, है ना, पूरी पृथ्वी पर हमारे भारत का एड्रेस है ये हमें याद होना चाहिए। जैसे हम अपने घर का पता होता है, हम कौन से राज्य में रहते हैं, फिर कौन सी कॉलोनी में रहते हैं, फिर कौन सी गली आती है, कौन सा मकान नंबर है, इसी तरह से हमारा जो भारत है उसका भी ऐसा एड्रेस है जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये एड्रेस आपको पता होना चाहिए एक लॉजिक के साथ, जिससे कि आप इसे कभी ना भूलें, ठीक है ना। और ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड की जो शॉर्ट वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। अब देखिए, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। लैटीट्यूड के मामले में अगर देखें, लैटीट्यूड से देखो, ये है लैटीट्यूड मतलब कि लेटा हुआ। तो ये जो लाइंस होती है ना, इनको हम लोग, ये याद करने का तरीका है कि इनको हम लैटीट्यूड बोलते हैं, लेटी हुई हैं। तो लैटीट्यूड में अगर देखें तो भारत जो है वो 8 डिग्री नॉर्थ से, है ना, 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के कहाँ से कहाँ तक है? 37 डिग्री और 6 मिनट 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ, यानी कि उत्तर की दिशा में है। तो ये हो गया हमारा अक्षांश, अगर अक्षांश के तौर पर अगर देखा जाए। और अगर लॉन्गिट्यूड यानी कि जो लंबे लंबे हैं उनके यहाँ पर एड्रेस देखा जाए तो क्या है? तो वहाँ पर एक्सटेंशन है हमारा 68 डिग्री और 7 मिनट ईस्ट, ठीक है ना। ऐसे इधर भी ईस्ट में ही आएगा, ये दोनों ही चीज़ें ईस्ट में आएंगी, क्योंकि जो हमारा जो भारत है पूरी अर्थ पर नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, यानी कि उत्तर पूर्व में पड़ता है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये उत्तर पूर्व में पड़ता है अगर हम पूरी धरती पर एड्रेस देखें तो, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पॉइंट्स बहुत ही अच्छे समझ में आ चुका होगा। ये हमारे देश का एड्रेस है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक एक डिग्री को आप लोग याद कर लीजिए ये चीज़, ठीक है। कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है ये चीज़, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, इसको अगर मैं यहाँ पर समझाऊँ, आपको इंडिया में समझाऊँ कि पूरा जो हमारा भारत है यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊँ तो देखो, नीचे से शुरू करेंगे। ये नीचे वाला क्या है? ये है हमारा 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ हो गया, है ना, क्योंकि नॉर्थ मैंने आपको बता दिया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ आएगा 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ में, क्योंकि पूरा ही नॉर्थ में है। अब अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का देखूँ, है ना, एक्सटेंशन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्सटेंशन क्या आएगा? ये आएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि ईस्ट में ही था, है ना, क्योंकि अर्थ को हमने क्या करा था? एक तो हमने उसको नॉर्थ में डिवाइड करा था, नॉर्थ और साउथ में, और एक करा था यहाँ से वेस्ट और ईस्ट। तो हमारा जो भारत है वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर नॉर्थ आएगा, ये दोनों जगह पर नॉर्थ, और ये दोनों जगह पर आएगा ईस्ट। तो यहाँ पर क्या क्या एक्सटेंशन है? यहाँ का एक्सटेंशन है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। ये याद रखना। यहाँ पर एग्ज़ाम में ना, यहाँ पर वेस्ट लिख देते हैं कभी कभी, जैसे कि कंफ्यूज होने के लिए लिख देते हैं, ये कंफ्यूज करने के लिए लिखते हैं बच्चे को कि नॉर्थ के बदले यहाँ पर जो नॉर्थ है उसके बदले साउथ लिख दिया। तो एब्सेंट माइंड नहीं रहना है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ साउथ नहीं आएगा, ना ही यहाँ पर वेस्ट आएगा। पूरे एड्रेस में क्या आएगा? नॉर्थ और ईस्ट ही आएगा, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर देखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये है, देखिए ये जो है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को अगर हम देखें तो वो हमारी 23.5 डिग्री और 30 मिनट नॉर्दर्न से हमारे पूरे देश को डिवाइड करती है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। यानी कि कर्क रेखा की बात हो रही है यहाँ पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में इसको बोला जाता है कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है वो हमारे भारत को, ठीक है, 23.5 डिग्री, ये जो लाइन है ना, इसका जो मैं बोलूँ लोकेशन है, तो ये है 23 डिग्री और 23.5 डिग्री नॉर्थ में हमारे देश को
ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो, ये वही है जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट, तो वो क्या है, वो ये है कि हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हमारा जो मुख्य भूभाग है उसके दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार पड़ता है, जैसे कि ये है ना, ये है हमारा अंडमान निकोबार। ये भी हमारे देश का ही हिस्सा है, अंडमान निकोबार पड़ता है। और यहाँ पर क्या पड़ता है, हमारे बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी पड़ती है, ठीक है ना। और इधर की तरफ क्या पड़ता है, इधर की तरफ पड़ता है हमारा अरेबियन सी यानी कि अरब सागर पड़ता है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश का ये जो बाउंड्री है इधर की तरफ है ना, तो यहाँ पर पड़ता है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी की बात यहाँ पर हो गई। यहाँ पे हो गया अरेबियन सी जिसको हम बोलते हैं अरब सागर बोलते हैं। इधर की तरफ है हमारा अंडमान निकोबार और ये है हमारा लक्षद्वीप, ठीक है। ये क्या है, लक्षद्वीप है ये, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमारा हो चुका है, तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये देखो, ये वही है जो मैंने आपको इंडिया में एज अ पूरा होल अर्थ के रूप में मैंने आपको समझा दिया है। तो हमारा भारत है, ये है हमारा इंडिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से एक यहाँ तक अगर मैं इसको ऐसे मानूँ तो ये एक तो ये एक्सटेंशन हो गया है ना, पूरा अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आएगा और एक आ जाएगा यहाँ से। तो ये बस की पूरा वही चीज़ है कि ये लोकेशन हमने यहाँ पर पढ़ी है। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर आता है 97, यहाँ पर आता है 68 और यहाँ पर आता है 8 डिग्री और यहाँ पर आता है 37। तो ये पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक नॉर्थ ईस्ट। और हमारे इंडिया की लोकेशन पूरे विश्व में बाकी देशों के साथ हमने समझ ली है कि हमारी जो भारत है वो कहाँ पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, देखिए आगे जाने से पहले हमारे चैनल के बारे में जान लेते हैं। हमारा जो चैनल है उस पर कई सारी सीरीज़ चल रही हैं, उनमें से एक है देखिए जीएस एमसीक्यूज़ की है। यहाँ पर हम लोग 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं और ये जो एमसीक्यूज़ है लेटेस्ट करंट अफेयर्स में से बनाए जाते हैं। यहाँ पर उनसे जो हमारा सिलेबस का पार्ट है ना, जहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बनकर आ सकते हैं, उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। फिर आती है हमारी पॉलिटी की, तो पॉलिटी में हम लोग 10 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने पहले ही कई सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप जाके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एनसीईआरटी की तो मैंने आपको बता ही दिया है, 2 सीरीज़ चल रही है। एक है डिटेल जहाँ फुल चैप्टर पढ़ा जाता है, फिर उसको पढ़ने के बाद जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं यहाँ पर ये बनाए जाते एमसीक्यूज़ डिस्कस करे जाते हैं। और ये जो हमारी वीडियो है यहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए है। वैसे पूरा ही जो हमारा चैनल है सारी वीडियोस हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए है और ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप बाकी इंस्टीट्यूशन में जाकर देखेंगे तो फीस ली जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगला है हमारा ट्रिक्स का, यहाँ 5 एमसीक्यूज़ करवाए जाते हैं। तो ये वही एमसीक्यूज़ हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसको एक अनोखे तरीके से कि किस तरह से हम उसको नहीं भूलेंगे, एग्ज़ाम में सही कर आएँ, ऐसी ट्रिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप जाकर ज़रूर देखिए इनको। और एक है हमारी करंट अफेयर्स मंथली की, पूरे महीने का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है इसको 1 लाइनर में कंपाइल करके लाया जाता है। अभी जो मई का जो मंथ गया है वहाँ पर 61 लाइनर में सारे करंट अफेयर्स को एक ही वीडियो में हमने कंपाइल करा है, तो आप जाकर ज़रूर देखिए। मेंस टॉपिक्स में क्या है, मेंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करा जाता है, जिससे कि जो बच्चे शुरू से तैयारी कर रहे हैं उनकी समझ अच्छी हो सके। और अगर आप हमारे चैनल की कम्युनिटी पर जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, आप वहाँ जाकर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। यहाँ प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। चलिए हमारे चैनल में जाइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं हमारे चैप्टर में। तो हमने क्या पढ़ लिया, अभी हमने उसकी लोकेशन पढ़ ली, यानी फुल एड्रेस पढ़ लिया कि हमारा देश कहाँ पर है। अभी हम पढ़ेंगे इसका आकार पढ़ेंगे, है ना। तो आकार में क्या है, देखिए आकार में जो हमारा भारत है उसका जो एरिया है यानी क्षेत्रफल की अगर बात करी जाए तो ये है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका आकार है, यानी कि 3.28 लाख किलोमीटर, 3.28 सॉरी यहाँ पर आएगा, ये आएगा 32
32.8 लाख आएगा। ठीक है, इसको प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। ये आएगा 32 दशमलव, ये है 32.8 लाख, क्योंकि यहाँ पर लाखों में चेंज हो गया है इसीलिए। ठीक है, और यहाँ पर था मिलियंस में, तो यहाँ पर आएगा 3.28 मिलियंस किलोमीटर। ये मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा इंडिया का जो टोटल एरिया है। अगर मैं इंडिया के टोटल एरिया की बात करूं, है ना, तो वो पूरा जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है पूरे वर्ल्ड का, देखो इसको ना यहाँ देख लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। ये देखो ये, ठीक है, ये देखो ये हमारा भारत है। तो अगर मैं बोलूं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, तो इंडिया का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 2.4%। सिर्फ 2.4% है हमारे भारत का क्षेत्रफल। पूरे वर्ल्ड का अगर हमने माना 100% है ना, क्योंकि बहुत सारे देश हैं इसके अंदर। ठीक है, और हमने सिर्फ अपने भारत को देखा तो भारत इस 100% का कितना है, 2.4% है। समझ में आ गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट इसका ये आता है कि जो हमारा जो भारत है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है, 7th नंबर पे आता है, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, अब अगर हम इसकी लैंड बाउंड्री की बात करें, लैंड बाउंड्री की अगर बात करें तो यहाँ पर इसकी कितनी है, इसकी स्थल सीमा कितनी है, स्थल सीमा है 15,200 किलोमीटर की। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी कोस्ट लाइन को मिला लें, मतलब कि भारत की जो समुद्र तट की रेखा है, अब समुद्र तट की रेखा कहाँ से आएगी, तो समुद्र तट की रेखा आएगी, वो आएगी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी अगर हम मिला लें। जैसे यहाँ पर अंडमान निकोबार आ गया है ना, यहाँ पर आ गया लक्षद्वीप आ गया, तो अगर हम इनके भी सीमाओं को काउंट कर लें, उसकी लेंथ को जमा कर लें, है ना, जो हमने पहले पढ़ा 15,000 के अंदर कि लैंड वाली अगर देखें, स्थल सीमा को देखें तो वो है 15,200 किलोमीटर। लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार को मिला लेंगे और लक्षद्वीप को भी मिला लेंगे तो पूरी सीमा कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 7,000 में आ जाएगी। तो ये आ जाएगी 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर लैंड बाउंड्री यानी कि स्थल सीमा की बात हो रही है ना, जो स्थल की सीमा है, याद रखना कि ये जो है ये स्थल सीमा है। ठीक है, ये स्थल सीमा की बात हो रही है तो 15,000 आएगा। लेकिन अगर ये आएगा कि भारत की समुद्र तट रेखा, ठीक है ना, भारत की कोस्ट लाइन की अगर पूछा जाएगा, ये जो कोस्ट लाइन है, ये कोस्ट लाइन, ये कोस्ट लाइन, अगर कोस्ट लाइन पूछा जाएगा तो हमारा आएगा 7,561 किलोमीटर, और उस कोस्ट लाइन में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल हैं। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए ये हमने कर लिया है, ये देखो ये यहाँ पर यही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है कि एक तो उसका देखिए यहाँ पर एरिया है, तो एरिया हमने देख लिया कि एरिया कितना है पूरे वर्ल्ड की अगर हम देखें तो उसमें 2.4% ही हमारा क्षेत्रफल है। ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट कंट्री है, ये भी हमने देख लिया, 7वां बड़ा देश है। और यहाँ पर इंडिया की लैंड बाउंड्री को अगर देखें, ठीक है ना, यहाँ पर स्थल सीमा है, ये याद रखना, स्थल सीमा में 15,000 किलोमीटर। और अगर हम जो अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है उसकी सीमाओं को, मतलब समुद्री तट रेखा को देख लें, यहाँ पर ये लिखा हुआ अगर आएगा समुद्र तट रेखा अंडमान निकोबार और द्वीप समूह लक्षद्वीप के समूह के साथ, तो 7,016.6 किलोमीटर आएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा जो भारत है वो इंडिया जो है बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जो भारत है, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसको हम मैप में देख लेते हैं। ठीक है, मैप में देख लेते हैं। तो मैप है हमारा, देखिए रहा, मैप में अगर हम देखें, मैप में देखो ये है मैप, और यहाँ पर क्या है कि इंडिया जो हमारा भारत है, अगर उत्तर की उसमें देखें ना तो यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स है जिसको हम हिमालय बोलते हैं, है ना। तो ये जो हिमालय है, हिमालय जो है वो नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या है, उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर हमारा आएगा उत्तर और पश्चिम, है ना, उत्तर पश्चिम में हो गया पूरा जो उत्तर, यानी कि पूरा नॉर्थ हो गया, और नॉर्थ ईस्ट, है ना, तीनों दिशाओं में
ये क्या है, यानी कि उत्तर पूर्वी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारा हिमालय ही कवर करता है, ठीक है। और ये जो हमारा हिमालय है ये है यंग फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि नवीनतम वलित पर्वत है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि हमारे जो हिमालय है क्या ये वलित पर्वत है। जी हाँ है, वलित मतलब है कि ये फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट ये है कि 22 डिग्री से, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 22 डिग्री लैटीट्यूड से, यानी कि इसके तकरीबन आसपास से 22 डिग्री से अगर देखा जाए तो हमारा जो भारत है वो यहाँ पर ऐसे संकरा होता चला जाता है, यानी कि पतला। देखो यहाँ पर मोटा है ना, तो ये पतला, फिर और पतला, फिर और पतला और पतला, यानी कि ऐसे ये इसकी यहाँ पर ये पतला होता चला गया। ऊपर की तरफ है, उत्तर में है मोटा यानी चौड़ा है, और नीचे की तरफ आते आते कैसा हो गया, यहाँ पर ये पतला हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो वेस्ट में अगर मैं देखूँ, है ना, तो ये वेस्ट है, यानी कि यहाँ पर है अरब सागर। तो वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा पड़ता है अरब सागर। ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे पश्चिम में क्या है, हमारा अरब सागर पड़ता है। और अगर मैं साउथ यानी कि दक्षिण की अगर बात करूं तो दक्षिण में पड़ता है हमारा हिंद महासागर, यानी कि इंडियन ओशियन पड़ता है यहाँ पर ये, ठीक है, इंडियन ओशन। और अगर हम ईस्ट की बात करें यानी कि पूरब की अगर बात करें तो यहाँ पर है हमारी बंगाल की खाड़ी पड़ती है। ये लोकेशंस हमें पता होनी चाहिए। और ये जो टेपरिंग वाला जो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ से संकरा होता चला जाता है, तो वो आएगा आपका 22 डिग्री नॉर्थ से। अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ये इसका साइज़ जो है चौड़ापन ये पतला होता चला जाता है, यानी कि संकरा होता चला जाता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट इसका ये आता है कि अगर हम अक्षांश और देशांतर का विस्तार देखें, हमारे यहाँ पर क्या है कि ये अक्षांश है ना, ये है देशांतर ऐसे लंबे लंबे, और ये है अक्षांश। तो अगर इनका विस्तार देखें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री का ही है, ठीक है। कितने का है, 30 डिग्री का ही यहाँ पर इसका विस्तार है, ठीक है। चलिए अच्छा अब देखिए, अगर हम ईस्ट वेस्ट देखें, ये वेस्ट था है ना, ये ईस्ट यानी कि पूरब, और ये है पश्चिम, ठीक है, ये है उत्तर यानी कि नॉर्थ है, और ये है दक्षिण। तो अगर हम लोग ईस्ट से वेस्ट है ना, ये है ना, ईस्ट से वेस्ट का अगर हम देखें तो ये जो एक्सटेंशन है ना ये नॉर्थ साउथ से थोड़ा सा छोटा बैठता है, ठीक है। ये हमें याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब देखो इसकी अगर मैं लेंथ भी देख लूँ, यहाँ से आपको मैं लेंथ बता दूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ आएगी वो आएगी 2933 किलोमीटर, ठीक है। कितनी आएगी, 2933 किलोमीटर। और ये जो आएगी ये इससे थोड़ी सी बड़ी आती है, ये है 3214 किलोमीटर। तो ये थोड़ी बड़ी हुई है ना। तो ये है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछे जाते हैं। जिसके भी आगे मैं इम्पॉर्टेंट बोल रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है ये पूरा चैप्टर ही ऐसा है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हमेशा ही पूछे जाते हैं कई सारे क्वेश्चंस। अब देखो ये जो एरिया है आपको पता होगा कि ये है हमारा गुजरात, है ना, ये गुजरात है। और यहाँ पर जो एंड में इधर की तरफ आता है पूरब में जो आता है ये है अरुणाचल प्रदेश है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर टाइम लैग में देखा जाए तो 2 घंटे का, है ना, 2 आवर्स का टाइम लैग आता है। यानी कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में अगर देखा जाए तो 2 घंटे का अंतर है। ये भी पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। 2 घंटे का मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी जो पृथ्वी है, देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पूरा एक जो चक्कर लगाती है कितने में लगाती है, वो लगाती है 24 घंटे में लगाती है। और पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एक्सटेंशन आएगा वो कितना आएगा, वो होगी 360 डिग्री घूमती है ना, 360 डिग्री घूमती है कितने में, 24 घंटे में। तो अगर उस हिसाब से लगाया जाए, है ना, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्री का बैठता है ना, तो 30 डिग्री का 2 घंटे में बैठता है। ये मैं आपको छोटा सा बता दिया है, आप जाके 6th क्लास की ज़रूर सुनिए, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट ये है कि भारत का एक मानक यमोत्तर है, यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, ठीक है। क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। देखो यहाँ मैंने अभी आपको क्या बताया, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एक्सटेंशन है वो मैंने आपको तकरीबन 68 से 97 डिग्री तक बताया। तो यहाँ पर बीच में अगर देखा जाए तो कुछ 82 है ना,
82 डिग्री और 30 मिनट के लाइन पर इस वाले लॉन्गिट्यूड पर भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया माना जाता है, यानी कि भारत का मानक यमोत्तर है। यहीं से हमारा टाइम जो है वो काउंट होता है, इसी के बेसिस पर हमारी घड़ियाँ चलती हैं। हर चीज़ जो है हमारा टाइम जो है वो यहाँ से माना जाता है। और ये जो लाइन है इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि ये लाइन कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये यूपी के उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताते चल रही हूँ, ठीक है। आप समझ गए। 68 से आगे जाएंगे, 70 आएगा, 80 आएगा, फिर 82 आएगा, और आगे जाएंगे 90 आएगा, फिर आएगा 97 आएगा। तो हमारा जो है वो 82.5 लॉन्गिट्यूड पर हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पड़ता है। ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। ये पॉइंट्स सारे वही पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं यहाँ पर। हाँ देखो ये हमने देख लिया। हाँ देखो ये हमने देखा है कि जो है फोल्ड माउंटेन से हमारे जो हिमालय है ना। आगे देख लेते हैं, आगे क्या देखा है। 22 डिग्री से हमने क्या देखा है कि वो बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड द इंडियन ओशन। यहाँ से पतला होना शुरू हो जाता है। ये देखो ये इसका डायग्राम है कि यहाँ से क्या होगा, ऐसे ये पतला होना शुरू हो जाएगा। ये हमने सारा पीछे समझ लिया है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं कि भारत का जो है लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन, ये भी हमने देख लिया। अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री है अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है, ठीक है। ये भी हमने देख लिया कि पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा वो कम है। हमने वो लेंथ भी देख ली सारी की सारी, है ना। हमने ये भी देख लिया कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का जो 2 घंटे का टाइम लगेगा, ये भी हमने देख लिया, अभी काउंट भी करके बता दिया, है ना। अब यह स्टैंडर्ड मेरिडियन की भी बात कर ली कि 82.5 डिग्री पर है। जी हाँ है। कहाँ से होता है, पास होता है, मिर्ज़ापुर से होता है। ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर देखें, यानी कि अवरोही क्रम में अगर देखें, तो हमारे जो पूरे विश्व की जो कंट्रीज़ हैं उनको हम देख लेते हैं कि उनके एरिया के बेसिस पर। तो सबसे बड़ा एरिया रशिया का होता है, उससे छोटा कनाडा का, है ना। इसको चलो वर्ल्ड के मैप में देख लेते हैं। चलो वर्ल्ड के मैप में चलते हैं। ये रहा, ये देखो, अगर हम देखें तो वर्ल्ड में देखो सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा ये रशिया है, येलो कलर का, ठीक है ना। तो ये नंबर 1 पर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आएगा यहाँ पर ये कनाडा, क्या आएगा, ये आएगा कनाडा, ये सेकंड नंबर पर आ जाएगा। थर्ड नंबर पर आएगा यूएसए, ये थर्ड नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। फिर आएगा चौथे नंबर पर आ जाएगा चाइना, ये भी बहुत बड़ा है, ठीक है। 5वें पर आ जाएगा यहाँ पर ये ब्राज़ील, 5वें पर आ जाएगा। फिर 6वें पर आएगा ऑस्ट्रेलिया ये, और 7th पर आएगा हमारा इंडिया। तो ये सीक्वेंस हमें पता होनी चाहिए। तो पहले हम यहाँ से रशिया से जाएंगे कनाडा, कनाडा से यूएसए, यूएसए से गए हम चाइना, और चाइना से हम लोग कहाँ गए, चाइना से हम लोग गए ब्राज़ील, ब्राज़ील से गए ऑस्ट्रेलिया, और फिर आ गए इंडिया में, ठीक है। ये हमें याद रखना है कि हमारा है 7th नंबर, ये 5 है, ठीक है, याद रखना ये 5 है, ठीक है। चलिए अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये हमने पढ़ लिया, हमने एक्सटेंशन पहले ही पढ़ा दिया आपको। अब देखो, अब ये है इंडिया के नेबर्स, यानी कि भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में ये देखो, ये है इंडिया ऑक्यूपाइज, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। यह है इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। अब देखो पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए, विश्व में अगर देखा जाए, तो हमारा जो भारत पड़ता है वो साउथ एशिया में पड़ता है, यानी कि दक्षिण एशिया में पड़ता है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा भारत कहाँ पड़ता है, दक्षिण एशिया, यानी कि जो पूरा एशिया है उसके दक्षिणी हिस्से में पड़ता है, यानी कि उसके साउथ में पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान पर है। वो क्यों है महत्वपूर्ण स्थान पर? महत्वपूर्ण स्थान पर इसलिए है क्योंकि हमारा जो भारत है वो इंडियन ओशियन की बाउंड्री को टच करता है। और ऊपर से एक बहुत अच्छी बात यह है कि इंडियन ओशियन जो हमारे हिंद महासागर है वो हमारे भारत के ही नाम पर है। देखो इंडिया से क्या हुआ, इंडियन ओशियन हो गया, है ना। इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब देखो, हमारा जो भारत है इसमें 28 राज्य हैं हम जानते हैं, और 8 केंद्र प्रशासित देश हैं। केंद्र शासित देश हैं हमारे यहाँ पर 8, यानी कि 8 यूनियन टेरिटरी हो गई और 28 हमारे स्टेट हो गए, ठीक है। अब इंडिया जो है अपनी लैंड बाउंड्री
कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है, इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं। चलिए मैप निकालते हैं। ये देखिए, ये है हमारा मैप। देखिए इंडिया जो है अपनी लैंड बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करता है, एक करता है पाकिस्तान के साथ। जी हाँ, देखो ये जो सारी सीमा है ये, ठीक है, ये पाकिस्तान से लगती है। ये छोटी सी सीमा यहाँ से अफ़गानिस्तान से भी लगती है, ठीक है ना। अब ये दोनों देश जो है कौन सी डायरेक्शन में पड़ते हैं, ये पड़ते हैं उत्तर पूर्व में, है ना, उत्तर की तरफ है, और सॉरी उत्तर पश्चिम की तरफ है ये, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट की तरफ पड़ते हैं। चलिए अब ये आता है चाइना, इधर की तरफ देखो, यहाँ भी इंडिया की क्या पड़ रही है, लैंड बाउंड्री पड़ रही है ना। ये चाइना की तरफ है ये। तो चाइना जो पड़ता है, एक तो हो गया चाइना, एक हो गया नेपाल, और एक हो गया भूटान। तो ये सारे पड़ेंगे नॉर्थ यानी कि उत्तर की दिशा में पड़ेंगे, ठीक है। अब आता है म्यांमार, ये वाला, ये म्यांमार और ये बांग्लादेश, ये कहाँ पड़ेंगे, ये पड़ते हैं पूरब की तरफ यानी कि ईस्ट की तरफ पड़ते हैं ये दोनों देश। चलिए अब यहाँ पर है श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव, देखिए ये है श्रीलंका, और ये नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो मालदीव आएगा। इसको देखो आगे देख लेते हैं, ये रहा मालदीव, ठीक है। तो ये है श्रीलंका और मालदीव, ये कहाँ पड़ते हैं, ये पड़ते हैं साउथ में, साउथ यानी कि दक्षिण में पड़ते हैं ये, ठीक है ना। ये कहाँ पड़ते हैं, ये पड़ते हैं दक्षिण की दिशा में पड़ते हैं। तो हमने सारे कंट्रीज़ जान ली, ठीक है ना। तो दक्षिण में समुद्र के पास हमारे दो द्वीप समूह हैं, जो द्वीप समूह वाले पड़ोसी हैं वो कौन से हैं, श्रीलंका और लक्षद्वीप हो गया, श्रीलंका और मालदीव हो गया। अब देखो भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटी सी समुद्री रास्ता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको पाक स्ट्रेट। यहाँ पर ये जो एरिया है ना, ये आता है पाक स्ट्रेट, ठीक है। पाक स्ट्रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाक जल संधि, पाक जल संधि। देखो अब जल संधि, पाक स्ट्रेट, इसकी भी हमने एक छोटी सी वीडियो बना रखी है, तो आप जाके इसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। उसका भी हम लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। चलिए अब भारत की एक बहुत अच्छी बात यह है कि भारत अपने सारे पड़ोसी देशों से बहुत ही ज़्यादा अच्छे संबंध बनाकर रखता है, यानी कि फ्रेंडली रिलेशन बनाकर रखता है, ठीक है। तो यहाँ हमने पाक स्ट्रेट पढ़ लिया, और यहाँ पर गल्फ़ ऑफ मन्नार भी होती है, यहाँ पर होती है गल्फ़ ऑफ मन्नार, ठीक है। ये पॉइंट्स हमें नहीं भूलने हैं। चलिए तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते थे वो सारे ही हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन बच्चों को आप बताइए जिनको NCERTs पढ़नी है, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।